एक पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी। पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ू नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। उन्होंने कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो। और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी, तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहां जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था, तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी। तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते। राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया। तो वो भी नव किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा।